जय हिंद। यूटेट उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गई है। एक वीडियो भी हम बना चुके हैं अप्लाई ऑनलाइन से रिलेटेड, पूरी उस वीडियो में हम आपको जानकारी बताए हैं कब से कब तक अप्लाई ऑनलाइन करना है, क्या आपका प्रोसेस है। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो में मेरा बताने का मतलब ये है कि जब आप इसके लिए परीक्षा में बैठेंगे तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए, उसके लिए सबसे बेहद जानकारी होता है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखना। उससे ये होता है कि जब तक कि वो आपका परीक्षा में होने वाला है जो सब्जेक्ट का, तो आप उसी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। मान लिया जाए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट आपको परीक्षा में आने वाला है और हिंदी नहीं आने वाला है, तो हिंदी सब्जेक्ट का आने वाला है ही नहीं, तो क्यों आप हिंदी सब्जेक्ट को उस समय अध्ययन करेंगे। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी मत पढ़े, जब इंग्लिश की परीक्षा आपको होने वाला है उस समय तो आपको अधिक फोकस करना पड़ेगा उस टाइम में आपको इंग्लिश के लिए। वो आपकी मर्जी है हिंदी पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो आपका यूटेट के लिए जो आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, पूरी इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके A to Z जानकारियाँ बताने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड करके नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, वही मैटर है जो अभी मैं आपको बताया। इस जगह पे देख पा रहे हैं राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, द्विस्तरीय है, ठीक है। अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। दोनों यूटेट 1 और 2 स्तर की परीक्षाओं में एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। बोलने का मतलब कि अभ्यर्थी अगर एक परीक्षा के लिए, एक मतलब टेट के लिए 1 और 2 यहाँ पे है, उसके लिए अगर एक के लिए वो आवेदन दिए है तो केवल वो एक ही में वो बैठेंगे परीक्षा में। लेकिन अगर वो दोनों के लिए वो देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मैटर बताया जा रहा है कि किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। दोनों के लिए अगर वो अप्लाई किए हैं तो, अगर एक में किए हैं तो वो एक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक दिन में यहाँ पे आपका 2 पाली होने वाला है। स्तर की परीक्षाओं में एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। एक दिन में आपका 2 पाली आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों यूटेट 1 और 2 परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। इसके लिए स्पष्ट अंकन आवेदन पत्र पर यथा निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों के लिए ये परीक्षा यूटेट 1 और यूटेट दोनों के लिए आपको दोनों जब देना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करना होगा, नहीं। उसके लिए यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि इसके लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। इसके लिए मतलब कि स्पष्ट अंकन आवेदन पत्र पर यथा निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। वो आपका मैटर बता देना होगा कि हम 2 आपका ये परीक्षा में बैठना चाहते हैं यूटेट 1 और यूटेट 2 में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे है दूसरा नंबर पे अध्यापक पात्रता परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सब कितना नंबर के, 1 नंबर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके हो जाएंगे, ये मैटर बताया जा रहा है। किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब कि आप जो क्वेश्चन बनाएंगे चाहे जितना बनाएं, 100 में मान लिया जाए कि आप 50 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, तो आपको 50 पूरा सही नंबर, 50 नंबर पूरा दे दिया जाएगा। ये ना कि आपको 50 जो आपका गलती कर दिए 100 में तो आपका नेगेटिव होके कट गया, आपको 30 या 40 आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जितना बनाएंगे उतना ही आपको नंबर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बोला जाता है किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी, यानी 2.5 घंटा को आपको टाइमिंग दिया जाएगा। ये परीक्षा अवधि के लिए पूरा टाइमिंग आपको दिया जाएगा। अब इसमें जो आपका पूरा टोटल क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 टोटल क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपका 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और इसी तरह देख पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे मेन चीज़ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले ये एग्जाम पैटर्न देख पा रहे हैं। प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 का पाठ्यक्रम यूटेट, ठीक है, मतलब क्लास 1 से 5 के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये इसका एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे सिलेबस समझ सकते हैं, ये एग्जाम पैटर्न, सिलेबस नहीं एग्जाम पैटर्न इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
पहला नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल में बाल विकास एवं पेडागोजी से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये जब आप बुक खरीदे होंगे ना तो ये ऑलरेडी पहले आप ये सब सारी बातें आप जान रहे होंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, वही कन्फ्यूजन में ये आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला आपका ये है कि बाल विकास एवं पेडागोजी में आपको 30 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। मैं ऑलरेडी पहले बता दिया कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे, तो 30 क्वेश्चन तो आपका 30 अंक भी हो जाएगा, इसलिए 30 क्वेश्चन और 30 यहाँ पे मार्क्स शो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा में कि प्रथम भाषा से आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें भी आपका 30 अंक हो जाएगा। द्वितीय भाषा में भी आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 30 सवाल रहेंगे और इसमें भी आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद गणित में भी देख पा रहे हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, पर्यावरण अध्ययन में आपको 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स से हो जाएंगे। मतलब कि ये कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और फिफ्थ आपका हो गया, पहला आपका हो गया बाल विकास एवं पेडागोजी, ये आपका पहला हो गया सब्जेक्ट का लिया जाए। दूसरा आपका प्रथम भाषा, तीसरा आपका द्वितीय भाषा, चौथा आपका गणित से सवाल रहेगा, पांचवा आपका पर्यावरण अध्ययन से रहेगा, ठीक है। ये आपको 5 रहेंगे, जो प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट से रहेगा वो आपका 30 अंक हो जाएगा। इसीलिए आपको टोटल क्वेश्चन को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, इसीलिए आपका 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स भी इसी तरह बन जाते हैं। ये आप क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के एग्जाम पैटर्न यानी हिंदी भाषा में समझ सकते हैं, पाठ्यक्रम समझ चुके हैं। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर हाई लेवल का कह लिया जाए, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के टीचर के लिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न शो किया जा रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख पा रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं पेडागोजी से आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको प्रत्येक वही 1 अंक के हो जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसी तरह दूसरा नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रथम भाषा से आपके सवाल पूछे जाएंगे, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स हो जाएंगे। तीसरा नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं द्वितीय भाषा से आपके सवाल पूछे जाएंगे, इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स के हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देख पा रहे हैं फोर्थ नंबर में आप ध्यान से देखेंगे ए यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ए नंबर में यहाँ पे आपका गणित या विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान, ठीक है। और बी नंबर में यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन। सी नंबर में अन्य शिक्षकों के लिए 4A अथवा 4B में से एक। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ तक तो आप समझ गए कि बाल विकास पेडागोजी से 30 सवाल रहेंगे, प्रथम भाषा से भी 30 सवाल रहेंगे, द्वितीय भाषा से 30, ये तो कंफर्म हो गया ये 3 सब्जेक्ट से। लेकिन ये चौथा में आपको ये बोला जा रहा है कि आप अगर गणित के लिए शिक्षा के लिए हैं या आप विज्ञान के लिए, तो उसमें आपको 60 नंबर का पूरा सोल्यूशन करना होगा। तो और यही अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपको इसमें भी 60 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा अगर आप सब्जेक्ट के शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको इसमें भी 60 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि ये आपका 3 जो ऑप्शन दिया जा रहा है ना, आप जिसमें शिक्षक बनने वाले हैं उससे आपके पूरा टोटल 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के भी हो जाएंगे। मेरा बताने का मतलब आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा और ये मैटर भी अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों को सब्जेक्ट को मिलाने के बाद यहाँ तक आपका 30 30 60 30 या 90 और यही आप देख पा रहे हैं 60 नंबर यहाँ हो जाएगा। मतलब 90 और 60 आपका 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यहाँ टीचर बनने के लिए ये आपका एग्जाम पैटर्न था, ठीक है। ये आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 इसी तरह मार्क्स बन जाएंगे। इसे भी सोल्यूशन करने के लिए वही आपका 2.5 घंटे का टाइमिंग मिलेगा और इसमें भी आपकी किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे लास्ट में देख पा रहे हैं अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। जब आप आवेदन दे रहे हैं तो वो साफ साफ आपको प्रथम भाषा में आप क्या ले रहे हैं और द्वितीय भाषा में क्या ले रहे हैं वो साफ साफ आपको उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखाना होगा जब आप आवेदन दिए हो रहे होंगे उस वक्त। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में किसी एक भाषा का चयन करना होगा, ठीक है। प्रथम भाषा में हिंदी एवं अंग्रेजी किसी एक भाषा का चयन करना होगा। और उसके बाद देख पा रहे हैं तथा उक्त भाषा में प्रश्न को स्तरीय द्वितीय चयनित भाषा में उच्चतर होगा, ठीक है। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा में से भिन्न होगी। मतलब कि प्रथम भाषा में जो आप चूज किए हैं
हिंदी एवं अंग्रेजी जो भी आप भाषा चूज किए हैं तो वो आपका द्वितीय भाषा में नहीं होना चाहिए। भिन्न होगा तभी ना, प्रथम में भी आप हिंदी ले लिए और द्वितीय में भी हिंदी ले लिए, वही मैटर बता रहा है, दोनों भिन्न होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं UTIET द्वितीय के लिए गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। मतलब ये जो मैटर सबसे लास्ट वाला है ना, ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये आपका ये वाला चीज़ बताया जा रहा है कि UTET 2 के लिए या गणित के लिए शिक्षक हैं तो आपको गणित के लिए 60 नंबर से एक सब्जेक्ट, मतलब 60 नंबर से सवाल पूछे जाए, 60 क्वेश्चन रहेगा, या सामाजिक या दूसरा टीचर बनना चाहते हैं तो उससे आपका कोई एक सब्जेक्ट इसमें चूज करना होगा, जो चीज़ का टीचर बनना चाहते हैं, गणित या विज्ञान या सामाजिक या अध्ययन या आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट का, वही मैटर यहाँ पे सबसे लास्ट में बोला जा रहा है। आई होप इस वीडियो में आपकी पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। जो आपका उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आपका अप्लाई ऑनलाइन होना है वो सारी जानकारियाँ और आपको एग्जाम पैटर्न भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको कैसे आवेदन देना है और कब से कब तक आवेदन हो रहा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें पूरी जानकारियाँ बताई गई है अप्लाई ऑन से रिलेटेड। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।